बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक यूट्यूब पर एक वीडियो देखी। एक जो नाम निहाद वॉइस ऑफ कराची के नाम से यूएस के अंदर बैठकर नदीम फुर्सत साबिर अली को एक इंटरव्यू दे रहा था, उसमें जो बकवास कर रहा था उस हवाले से मैं उसको कुछ जवाब देना चाहूँगा। नदीम फुर्सत, तुमने ये बात कही कि जो एमक्यूएम ने अब तक कामयाबी हासिल की थी, यानी कि 2016 तक जो भी कामयाबी हासिल की एमक्यूएम ने, वो ट्राई का थी, यानी कि अवाम और लोकल लीडरशिप और क़यादत, कायद यानी कि अल्ताफ़ हुसैन भाई। तो वो सिर्फ अल्ताफ़ हुसैन भाई की बदौलत नहीं थी। मुझे लग रहा है कि तुम अब दिमाग से ही फारिग हो चुके हो, तुम्हारी अकल सल्ब हो चुकी है और शायद जो तुम्हें डॉलर्स मिल रहे हैं कहीं से भी, उसने तुम्हारी अकल पर पानी ही नहीं फेरा, बल्कि तुम्हारी अकल को ही चट कर रही है वो। अब एक गधे, ये बताओ मुझे, 2016 22 अगस्त से अल्ताफ़ हुसैन भाई को अलग किया हुआ है पाकिस्तान की पंजाबी फौज ने और आईएसआई ने, तो उसके बाद ट्रायंगल का एक एंगल अलग हुआ था ना, दो एंगल तो थे ना। बकौल तुम्हारे तो कितनी कामयाबी हासिल कर ली। हकीकी आई थी 1992 में, पूरी एमक्यूएम का कायदा समेत एक तरफ कर दिया था और जो उनके लेपालक थे फौजियों के वो आए थे, तो अवाम ने उनको कितनी पसीराई दे दी। बार बार यह साबित किया गया है कि कामयाबी कराची, हैदराबाद, सिंध के शहरों में अगर मिलती है तो सिर्फ और सिर्फ अल्ताफ़ हुसैन भाई के नाम पर मिलती है। बदबख्त इंसान, तुम जैसे एहसान फरामोश, कम ज़र्फ, कम नस्ल इंसान की यही पहचान है कि तुमने अपने मोहसिन के साथ गद्दारी की, उसको धोखा दिया। ये तुम पर खुदा की फिटकार है कि तुम ओल फोल बक रहे हो। तुम ये कह रहे हो कि सबके सब मिलने की कोशिश कर रहे हैं, तो जब सबके सब मिलने की कोशिश कर रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या है? 4 साल से अल्ताफ भाई का तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। कभी तुम कहते हो कि असल एमक्यूएम तो अल्ताफ हुसैन की जो लंदन में बैठा हुआ है, तो फिर तुम एमक्यूएम का नाम क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? फिर तुम एमक्यूएम के प्लेटफॉर्म पर क्यों जमा होने की कोशिश कर रहे हो? और तुम बार बार ये कहते हो कि जनाब कि वो आने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मौका नहीं मिल रहा। आपको भी मालूम है साबिर साहब, आपने इंटरव्यू लिया इनका, आप शोबाए सहाफत से मुंसलिक हैं कई दहाइयों से। इस गधे को, नदीम फुर्सत को, ये नहीं मालूम कि पाकिस्तान के अंदर सियासत आज तक पाकिस्तान की फौज और आईएसआई की मर्जी के बगैर कोई नहीं कर सकता। इस उल्लू के पट्टे को यह नहीं पता कि नवाज शरीफ आज लंदन में क्यों बैठा हुआ है? इस उल्लू के पट्टे को क्या यह नहीं पता कि बेनजीर पाकिस्तान से क्यों निकली थी? तो लिहाजा पाकिस्तान की सियासत में जब तक आईएसआई और फौज अगर ये तय कर ले कि इनको नहीं आने देना, तो वो फिर नहीं आ पाते। ये बदकिस्मती है इस मुल्क की। लेकिन कराची में, सिंध के शहरों में अगर अवाम का मैंडेट है तो वो सिर्फ अल्ताफ़ हुसैन भाई के लिए है, किसी और के लिए नहीं। आज पूरी रियासत और पूरी रियासती इदारे और उसकी एजेंसियां सिर्फ और सिर्फ अल्ताफ़ हुसैन भाई के खिलाफ है। और इनका भी इंटरव्यू ये साबित कर रहा है कि अल्ताफ़ हुसैन भाई को फौज और आईएसआई नहीं आने देगी। अबे तुम मर्द के बच्चे बनो तो फिर तुम जाओ ना कराची, क्यों नहीं जाते तुम तो अपनी वॉइस ऑफ कराची की सियासत भी अपनी बेगम के मशवरे से चलाते हो। तुमने एमक्यूएम जब कन्वीनर बने तो तुमने कोशिश भी ये की थी कि तुम्हारी बेगम के जो घर में जो फैसले हों वो तुम पूरी तंजीम के ऊपर थोपो उनको। तुम्हें किस तरह कारकुनों ने भुगता है ये हम कारकुन जानते हैं। लिहाजा अपनी जबान संभाल कर बात करना, वरना याद रखो तुम्हारा कच्चा चट्टा खोला जाएगा। बेगैरत इंसान। मुहाजिर कौम कल भी अल्ताफ़ हुसैन भाई के साथ थी, आज भी अल्ताफ़ हुसैन भाई के साथ थी और आने वाले हर एक पल में अल्ताफ़ हुसैन भाई के साथ रहेगी। अल्ताफ़ हुसैन भाई सिर्फ मुहाजिरों के ही नहीं बल्कि पूरे सिंध के और पूरे मजलूमों के कायद हैं, रहनुमा है, रहबर हैं, बाबा मुहाजिर कौम है। जिए अल्ताफ़, जिए मुहाजिर।